देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इंद्र ने कूटनीति का इस्तेमाल, उन्होंने अपनी पुत्री जयंती को ये कहा कि मैं तुम्हें समूल रूप से गुरु शुक्राचार्य को सौंपता हूँ, तुम जाओ उनका वरण करो पति के रूप में और प्रयास करो या तो उनकी तपस्या भंग हो, पर अगर तपस्या भंग नहीं हो पाती तो कम से कम हम लोगों का क्षय हो। इस भाव से जयंती को इंद्र ने शुक्राचार्य को समर्पित किया। जयंती वहां पहुंचती जहां शुक्राचार्य की तपस्या कर रहे होते, पर जयंती बड़ी ही कुलीन और बड़ी ही विदुषी महिला थी। उन्होंने शुक्राचार्य की तपस्या बिल्कुल भंग नहीं की, बल्कि उनकी तपश्चर्या को और सुगम बनाया। उनके लिए नियमित रूप से तरह तरह के पुष्प लाने, हर प्रकार की यज्ञ की सामग्री को इकट्ठा करना, दूर से ही ये सुनिश्चित करना कि उनकी तपश्चर्या अच्छे से संपन्न हो, क्योंकि ये बात जयंती भी जानती थी कि अगर शुक्राचार्य कुपित हो गए तो परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं। तो उसने बिना तपश्चर्या को भंग किए शुक्राचार्य की पूरी सेवा की, और जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तो भगवान शंकर को वहां प्रकट होना पड़ा और शुक्राचार्य को मनोवांछित वर दिया। शुक्राचार्य ने मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया। उसके बाद उन्होंने जयंती की तरफ देखा और कहा कि बताओ आप कौन हो, आपका क्या मंतव्य है? मैं देख रहा हूं आप कई कई वर्षों से मेरी सेवा कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं बताइए। तो जयंती ने कहा कि मैं इंद्र की पुत्री जयंती हूं और मैं जिस मंशा से आई थी वो तो खैर आप छोड़िए, पर मैंने आपका पति के रूप में वर्ण कर लिया है। आप शास्त्रोक्त विधि से मेरा पत्नी के रूप में चयन करें और मुझे अर्धांगिनी बनाएं। शुक्राचार्य ने कहा ठीक, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिसके बाद शुक्राचार्य जयंती को लेके भृगु के आश्रम में जाते हैं और वहां पे शास्त्रोक्त विधि से जयंती को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और जयंती को ये कहते हैं कि आप मेरे साथ अदृश्य रूप से गृहस्थ में प्रवेश करें। वो इसलिए ताकि गृहस्थ पूरी तरीके से निर्बाध रूप से संपन्न हो। अगर वो दृश्यमान होते तो बार बार उनको किसी प्रकार से उनका ध्यान इधर उधर भंग होता, और जयंती ने ये निर्बाध गृहस्थ अपनी सेवा से अर्जित किया था। तो शुक्राचार्य ने जयंती को अदृश्य रूप से गृहस्थ में अपने साथ प्रवेश करा लिया और गृहस्थ 10 वर्ष के लिए वो व्यतीत करने लगे। इस बीच जब शुक्राचार्य को काफी समय लग गया और राक्षसों को यह भी जानकारी मिली कि शुक्राचार्य ने सफलतापूर्वक तपस्या संपन्न कर ली है, उनको भगवान शंकर से वरदान भी मिल चुका है, उन्होंने विवाह भी कर लिया है, सारे दैत्य इकट्ठे होकर बड़े ही हर्ष के साथ शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पर चूंकि शुक्राचार्य उस समय अदृश्य रूप से गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे, दैत्यों को कहीं दिखाई नहीं पड़े, वो वापस आ गए। तो शुक्राचार्य जी को न पाकर दैत्य बड़े चिंतित होने लगे, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कहां गए। इतने 1000 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें विद्या भी मिल गई और हम लोग अब उनको ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, कहां गए शुक्राचार्य, कहां गए शुक्राचार्य। इस पूरी घटना को देवराज इंद्र स्वयं देख रहे थे, तो उन्होंने तत्काल देवगुरु बृहस्पति को बुलाया और उनसे कहा कि हे देवगुरु बृहस्पति, इस समय शुक्राचार्य गृहस्थ में है अदृश्य रूप से और ये बहुत अच्छा समय है, आप जाके दैत्यों को दिशा भ्रमित कर दीजिए, इससे अच्छा अवसर तो मिलेगा नहीं। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र की बात मानी और वो शुक्राचार्य का छद्म वेश धारण करके दैत्यों के समक्ष आप प्रकट हुए। तो कहा कि हाँ भाई, आप लोग हमें ढूंढ रहे थे और हमने विद्या प्राप्त कर दी है, और इससे पहले विद्या पे आए, कुछ आप लोगों के लिए आवश्यक पाठ हैं, उनको आप ग्रहण करें। तो दैत्यों ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे गुरुदेव। ऐसा कहते हुए जो देवगुरु बृहस्पति छद्म रूप में शुक्राचार्य बने हुए थे, उन्हें राक्षसों को बैठाया और उनकी नए सिरे से शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी, जिसमें वो मूल रूप से बताते थे दैत्यों को कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। क्या है ये स्वर्ग, क्या है ये नरक, किसकी लिप्सा में पड़े हो? प्राणी को चाहिए वो संतोषी बने। अब दैत्यों को बड़ा अचरज हो, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो विद्या लेने ही इसलिए गए थे कि ताकि हम लोग
देवताओं को जीतकर स्वर्ग का राजपाट प्राप्त कर सके। पर चूंकि गुरु बताते थे तो उनको ग्रहण करना था, और गुरु में उनकी भक्ति अद्वितीय थी। तो जैसा बता रहे थे वैसा दैत्यगण ग्रहण कर रहे थे। गुरु बृहस्पति जो शुक्राचार्य के भेष में थे वो आगे बताते थे कि किस तरह मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, किस तरह प्राणी को व्यवहार करना चाहिए। वो आगे उनको बता रहे थे कि स्वर्ग के प्रति लालसा नरक का कारण है। इस तरह से गुरु बृहस्पति ने उनको पूरी ताकत से दिशा भ्रमित कर दिया। अच्छा, इधर बीच गुरु शुक्राचार्य के 10 वर्ष गृहस्थ के पूरे हो गए, जिसपे उन्होंने जयंती से आज्ञा मांगी कि हे देवी, मेरा धर्म राक्षसों के प्रति भी कुछ है, जिनके लिए मैंने 1000 वर्षों की तपस्या की, और ये आवश्यक है कि मैं उनके पास जाऊं, उनकी कुशल क्षेम लूं, और जो भी उनकी मंशा है उसे पूर्ण करने में अपनी यथासंभव शक्ति प्रदान करूं। जयंती ने भी कहा ठीक। तो शुक्राचार्य पहुंच गए दैत्यों के पास। देखते क्या है कि वहां तो पहले से ही शुक्राचार्य बैठे हैं। योग दृष्टि से शुक्राचार्य ने जान लिया कि तो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब दैत्यों के सामने 2 समस्याएं, एक पहले से गुरु शुक्राचार्य बैठे हुए हैं और एक अचानक सामने प्रकट हो गए। जो असली शुक्राचार्य थे उन्होंने बताया कि ये छद्म हो रहा है आपके साथ, ये कोई शुक्राचार्य नहीं है, ये तो देवगुरु बृहस्पति हैं। और उधर देवगुरु बृहस्पति जो शुक्राचार्य के रूप में बैठे थे, उन्होंने भी यही कहा कि अरे शुक्राचार्य तो मैं ही हूं, ये जो अभी अभी आए ये देवगुरु बृहस्पति हैं, किसी प्रकार के संशय में, किसी प्रकार के द्वभाष में पड़ मत जाना, मैं ही हूं शुक्राचार्य। दैत्यों ने ये माना कि नहीं, बात तो सही है, यही शुक्राचार्य हैं जो इतने दिनों से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वरना अगर हमारे गुरु होते तो अभी तक कहां थे, आते ना। ये जो अभी अभी आए ये छद्मी हैं, असली वाले तो पहले से हमारे साथ हैं। ऐसा कहते हुए दैत्यों ने असली शुक्राचार्य का अपमान कर दिया। शुक्राचार्य बहुत कुपित हो उठे, उन्होंने दैत्यों को श्राप दे डाला कि तुम लोग वाकई में मूर्ख हो, और इसके कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लोग पतित होकर पाताल पहुंच जाओगे, धरती में भी नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए शुक्राचार्य क्रोध में चले गए। अब दैत्यों को ऐसा श्राप उनके अपने गुरु ने दे दिया, तो देवगुरु बृहस्पति का, देवताओं का, सबका मंतव्य तो बैठा बैठा पूरा हो गया। तुरंत देवगुरु बृहस्पति अपने असली वेशभूषा में आ गए, सब झाड़ ओढ़ के खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि अब मैं प्रस्थान करता हूं। अब दैत्य तो अवाक देख रहे हैं, ये क्या हो गया। इधर देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को जाके पूरा वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि कैसे मैंने पूरा का पूरा यज्ञ निष्कंटक रूप से समाप्त कर दिया है, और देवता गण को अब किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। दैत्य पहले से ही निरीह हो रखे थे, और अब तो उनको अपने गुरु को श्राप मिल गया, अब तो उनका पतन सुनिश्चित है। देवलोक में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।